Dear student of class 9, I am starting a new chapter of physics, force and laws of motion. ठीक है, this is your chapter 9 in your science book. अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फोर्स क्या होता है. देखो छोटी क्लासेस से आप फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं, दैट इज अ फोर्स. ठीक है, आप चेयर हिलाना चाहोगे, आप चेयर को पुश या पुल करोगे तभी चेयर मूव करेगी. तो यू आर अप्लाइंग योर फोर्स ऑन द चेयर. तो इस तरह से एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में. इट कैन चेंज द साइज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप जैसे 114 पेज निकालो अपनी बुक एनसीईआरटी का, साइंस बुक का, तो आप उसमें देखोगे 114 पेज पे आपको कुछ फिगर्स दिखाई हुई हैं. ठीक है, उन फिगर्स के थ्रू आप समझ सकते हो हाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्रिएटेड. ठीक है, ये आपका फिगर 9.1 9.2. ठीक है, देखो आपने उसमें देखो तो उसमें दिखाया हुआ एक बॉल है जिसको आपने हाथ से इस तरह से प्रेस करना है, या बलून ले लो, उसको दोनों हाथों से दबाओ तो क्या होगा, इट कैन चेंज द शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई कर रहे हो दोनों हाथों से. स्प्रिंग ले लो, उसके ऊपर स्प्रिंग दिखाया हुआ है. स्प्रिंग को अगर आप ऐसे खींचोगे दोनों हाथों से तो उसका साइज बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, छोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. तो इट कैन चेंज द शेप, इट कैन चेंज द साइज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन. देखो इसमें दिखाया हुआ एक लड़की जो है वो बॉल से खेल रही है. ठीक है, तो वो बॉल जो है वो बॉल को हिट कर रही है. तो बॉल को जब हिट करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर बॉल आपकी एक डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको किक दूसरे डायरेक्शन में दे दोगे, फुटबॉल को, बॉल को, कोई भी बॉल हो, बाय यूजिंग योर फीट, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी. इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक बॉल पड़ी हुई है, आपने किक की, वो मूव करनी स्टार्ट हो गई, तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज रुकी हुई है, मूव करना स्टार्ट कर देगी. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक बॉल आ रही है फ्लोर पे, आपने उसके आगे हाथ रख दिया, ठीक है, तो वो बॉडी जो है वो स्टॉप भी हो सकती है. तो इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन चेंज द वेलोसिटी. अब एक बॉल धीरे धीरे मूव कर रही है, आपने किक किया, वो तेज हो गई, या तेजी से आ रही है, आपने उसके आगे फीट रख दी या हाथ रख दिया, तो वो स्लो डाउन हो जाएगी. तो इट कैन चेंज द वेलोसिटी, मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. अब फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, वन बैलेंस फोर्सेस एंड सेकंड अनबैलेंस फोर्सेस. ठीक है, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस. अब देखो मैंने आप लोगों के लिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस को समझाने के लिए दो एग्जांपल दिए हैं. ठीक है, वैसे ये छोटी क्लासेस में आती है, बट आप लोगों के लिए भी करना जरूरी है, 1 मार्कर में आ सकता है. ये एक बॉक्स है, इधर से फोर्स इस साइड 5 न्यूटन लग रही है और इधर से भी फोर्स 5 न्यूटन लग रही है ऑन द सेम बॉक्स. ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से फोर्स आपकी 5 न्यूटन लग रही है. तो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे क्या लगी, 5 - 5 0 न्यूटन. रिजल्टेंट फोर्स इज 0, इट मींस द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड बैलेंस फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस मोशन. और बैलेंस फोर्सेस कभी भी मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती क्योंकि दे गेट बैलेंस. ठीक है, बैलेंस जितनी फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रही है उतनी राइट टू लेफ्ट लगेगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट बैलेंस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोशन. बैलेंस फोर्सेस आर ऑलवेज 0. अनबैलेंस फोर्सेस की बात करें, एक साइड से फोर्स 5 न्यूटन लग रही है, दूसरी साइड से फोर्स 8 न्यूटन लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा मेरा, रिजल्टेंट फोर्स बनेगा मेरा 8 - 5 दैट इज 3 न्यूटन. अब ये जो 3 न्यूटन फोर्स बन रही है, ये 3 न्यूटन फोर्स अनबैलेंस फोर्स है. ठीक है, एक तरफ से कम है, एक तरफ से ज्यादा है, तो यहाँ इस साइड जब जहाँ ज्यादा फोर्स लग रही है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. दैट इज इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड दे क्रिएट मोशन. मोशन क्रिएट होगा, बॉडी मूव करेगी. एंड अनबैलेंस फोर्सेस आर ऑलवेज नॉन जीरो, और अनबैलेंस फोर्सेस हमेशा हमारी नॉन जीरो होती है. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लगती हुई आ रही है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. ओके, अब देखो यहाँ से एक तरह से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 9th स्टैंडर्ड का. पीछे की रिवीजन थी आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स एंड व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ये पुरानी क्लास का काम है. अब एक तरह से आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
वो अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, जब भी तुम उसके अंदर कोई चेंज क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो वो उसको रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक बॉल मूव कर रही है, ठीक है, अगर आप उस बॉल को रोकने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको रेजिस्ट करती है। आप अभी आगे आगे एग्जांपल से सीखोगे इसको। ठीक है, और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। दैट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, वो हमेशा उस चेंज को अपोज करती है। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे आप उसको चेंज में लाना चाहते हो, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, आप उसकी वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, या आप उसको स्टॉप करना चाहते हो, तो हमेशा उसको रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। अब देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसपे हमारा इनर्शिया डिपेंड करता है, दैट इज द मास। मास इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी के हैवी वेट की है, वो फ्लोर पे पड़ी हुई है, और एक बॉडी लाइट वेट की है, वो भी फ्लोर पे पड़ी हुई है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बॉडी को हिलाना आसान है, तो आप फटाफट बोलोगे लाइट वाली बॉडी को। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि लाइट वाली बॉडी का इनर्शिया कम है और हैवी वाली बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है। अगर एक बॉडी जितनी ज़्यादा लाइट इन वेट है, वो उतना ही ज़्यादा कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टू इट्स चेंज इन स्टेट। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे आप उसको मूव कराना चाहते हो तो वो फटाफट मूव कर जाएगी, और अगर एक बॉडी हैवी है तो वो उतना ही ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। तो कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हैवी है या कितनी ज़्यादा लाइट है, दैट डिसाइड इट्स इनर्शिया, और उसकी वजह से ही आपको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी को। मूव कर रही है तो स्टॉप करने में, स्टॉप कर रही है, रुकी हुई है तो मूव कराने में। अब सबसे पहले जो है गैलीलियो ने कुछ इसके बारे में बताया था, लेकिन वो स्टडी उसकी पूरी नहीं हो पाई थी। गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, उसको फर्दर किया न्यूटन ने पूरा। न्यूटन ने बताया कि ऐसा क्यों होता है। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है मेरा, ठीक है, एक एक करके बताऊंगी, फिर उसकी रीजनिंग समझाऊंगी और उसी के साथ ही इनर्शिया के एग्जांपल दूंगी। देखो, what is in Newton's first law of motion? According to the Newton's first law of motion, it states that if an object is at rest, it remains at rest. If an object is in uniform motion, it remains in uniform motion until an external force is applied on it. कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो वो रेगुलर यूनिफॉर्म मोशन में जाएगी, जब तक कि तुम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो, ठीक है, तब तक वो उसी स्टेट में ही रहती है। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आपने एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है, एक फुटबॉल को किक किया, पहले वो बॉडी रेस्ट पे थी, फुटबॉल रेस्ट पे थी, फ्लोर पे पड़ी हुई थी, रेस्ट पे पड़ी हुई थी, हमने उसको किक कर दिया। अब वो बॉल मूव करती रहेगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या वो रेगुलर वैसे ही मूव करती रहेगी जैसे कर रही थी? आप कहोगे नहीं जी, थोड़ी देर वैसे ही चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, और स्लो डाउन होकर वो रुक जाएगी। अब क्वेश्चन तो ये अराइज हो रहा है कि न्यूटन तो ये कह रहा है कि भाई अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, एक बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अब एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं लगी नहीं रही, ना तो हम उसके आगे फीट ला रहे हैं, ना कोई बॉल है, कुछ नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन, ना हम उसके आगे हाथ रख
लेकिन दो सरफेसेस के बीच में लाई करती है, एक तो बोर्ड का सरफेस है और एक ग्राउंड का सरफेस है। दोनों सरफेसेस के बीच में ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, बिकॉज फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस मोशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स ना होते हुए भी लग रही है, दैट इज फ्रिक्शन, जो बॉडी को धीरे धीरे स्लो डाउन करते करते स्टॉप करा देगी। ठीक है, अगर मेरा मोशन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा तो फ्रिक्शन मेरी उधर को हो जाएगी, मतलब फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। अब देखो अब पेज नंबर 118 पे देखो, 118 पेज पे 9.7 फिगर है, उसमें क्या देखोगे कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, अपनी बुक को देखो, पेज नंबर 118 9.7 फिगर। ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड के सेंटर में एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से फिगर के अंदर, वो कार्डबोर्ड को किक करना है आपने, कार्डबोर्ड को आपने किक करना है, और कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने एक 1 रुपये वाला एक कॉइन रखा है, 1 रुपए वाला एक कॉइन रखा है, सिक्का। अब आप देखोगे कार्डबोर्ड आपके किक करने से कार्डबोर्ड दूर चला जाएगा, लेकिन वो जो कॉइन है ना वो ग्लास के अंदर गिर गया। तो अब आप पूछ सकते हो कि भाई कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कॉइन रखा था, मैंने किक किया, कार्डबोर्ड तो आगे चला गया, लेकिन कॉइन क्यों ग्लास के अंदर गया है, तो कॉइन क्यों नहीं कार्डबोर्ड के साथ चला गया? तो क्या आंसर होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। अगर आप उसको चेंज क्रिएट करने की कोशिश करते हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट उस चेंज को रेजिस्ट करती है, उस बदलाव को, उस चेंज को रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। मोर द मास मोर द इनर्शिया, लेस द मास लेस द इनर्शिया। आपको पता है कॉइन मेटेलिक होता है, उसका वेट होता है, कार्डबोर्ड हल्का है, आपने किक किया, कार्डबोर्ड तो मूव कर गया, लेकिन जो आपका कॉइन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या करेगा, अपनी रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन के साथ जो है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। अब ऑन द सेम पेज देयर आर सम क्वेश्चंस। ठीक है, 118 पेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जो मैंने आपके लिए थर्ड और फोर्थ कर दिए हैं। पहले फोर्थ वाला समझा रही हूँ कि अगर एक मूविंग बस अचानक रुकती है, ठीक है, तो वी विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि बस में बैठे हो, बस तेज स्पीड में जा रही है, अचानक उसने ब्रेक लगाई, आप आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, अब अगर एक बस अचानक चलना शुरू करती है, आप पहले बस भरती है, धीरे धीरे आप लोग कंफर्टेबली बैठते हो, उसके बाद ड्राइवर उसे चलाना शुरू करता है। अब अगर एक बस अचानक चलना शुरू हुई है तो आप बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरते हो। आप गाड़ी में भी बैठते होगे, अपने कार में भी बैठते होगे, तो सेम सिचुएशन होती है कि अचानक अगर कार में ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ जाएंगे, और अचानक कार चलना शुरू होगी तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो क्या रीजन है? बिकॉज इन अ मूविंग बस, जब आपकी बस चल रही है, आप बस जो है वो ऑन है, बस गाड़ी भाग रही है, गाड़ी या बस चल रही है, तो आपकी जो पूरी बॉडी होती है, खासतौर पे जो आपके फीट होती हैं वो फ्लोर के कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी भी मोशन में होती है, आपके फ्लोर भी मोशन में होती है, सॉरी आपके फीट भी जो होते हैं वो भी मोशन में होते हैं विद द मूविंग बस। बस चल रही है तो हमारे फीट जो होंगे दे आर आल्सो इन मोशन, मतलब हमारी बॉडी भी मोशन में है। अब अचानक बस रुकी या कार रुकी तो क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी तो रेजिस्ट करेगी उस चेंज को, अचानक बस रुक गई। ठीक है, बॉडी मोशन में थी, बस मोशन में थी, हमारी बॉडी भी मोशन में थी, अचानक बस रुकी, अचानक बस रुकी, हमारी बॉडी तो मोशन में रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, लेकिन बस रुक गई तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। जैसे ही हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी हम फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरेंगे। अब अगर सपोज व्हेन ए बस और कार स्टार्ट सडनली,
बस रुकी हुई है और अचानक चलना शुरू कर दिया है। जब बस रुकी हुई थी तो हमारी बॉडी, हम सीट पे बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी भी रेस्ट में है, ठीक है। जब बस रुकी हुई है हमारी बॉडी भी रेस्ट पे है, बस भी रेस्ट पे है। अचानक बस ने चलना शुरू किया, अब बस स्टार्ट सडनली, तो हमारी बॉडी तो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन अचानक बस चल पड़ती है तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, जिससे हम क्या करेंगे, फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएंगे। वी आर एट रेस्ट with the bus and due to inertia of rest we fall backward, हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो बेटा अगर हमारी बॉडी जो है अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है बस के साथ, और अगर अचानक बस रुकती है तो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिरेंगे। और अगर बस जो है वो अचानक चलना शुरू करती है, पहले बस रुकी हुई थी, हमारी बॉडी भी रुकी हुई थी, तो हम जैसे ही बस अचानक चलना शुरू करेगी हमारी बॉडी जो है वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो उस मोशन को अपोज करेगी, जिसकी वजह से हम पीछे गिर जाएंगे। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे बी गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। देखो अगर हम ट्री को शेक करें या उसकी ब्रांच को शेक करें तो कुछ पत्ते जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं पेड़ से। ऐसा क्यों होता है? When the tree is shaken vigorously, जब हम ट्री या ट्री की ब्रांच को जोर से हिलाएंगे, the leaves due to inertia of rest fall from the tree। देखो पहले ट्री रेस्ट पोजीशन पे था, ठीक है, उसकी ब्रांच रेस्ट पोजीशन पे थी, उसके लीव्स भी रेस्ट पोजीशन पे थे। हमने ट्री को या ब्रांच को जोर से हिलाया, ठीक है। अब ब्रांच को जब हम जोर से हिलाएंगे तो वो जो पत्ते होंगे, जो उसके लीव्स होंगे, वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हम उसको शेक करेंगे तो वो उसको अपोज करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द लीव्स रेजिस्ट द चेंज को रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाएंगे। तो बेटा जो आपके नंबर मिलेंगे, जो आपकी वर्डिंग लिखोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर आपने ये सही शो किया तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आपने ये चेक करना है, आपने समझना है कि मुझे क्या करना है। वो जो चीज हो रही है वो मेरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रही है या इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रही है। सारे जितने भी क्वेश्चन इसके बेस्ड हैं वो ऑन द सेम कंसेप्ट है, आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। मैं आपको कुछ और